उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आज हम इस हवाले को देखते हैं जो बड़ा ही मशहूर है, सबों को पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये सामने रखना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ। लिखा है, ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने अपने खुदा से मजमा के दिन हुर में की थी कि मुझको ना तो अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और न ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर न जाऊं। और खुदा ने फरमाया कि जो कहते हैं ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। ये पेशन गोई जो है, या पेश गोई भी इसे बोला जाता है, इसकी कई दफा गलत तफसीर की जाती है। सुनेंगे ध्यान से तो आपको यकीनन समझ आएगी, और मैं चाहता हूं कि इसकी गलत तफसीर ना हो, दुरुस्त तफसीर हो, और मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूं। खुदावंद ने ये वादा किया, लिखा है, चार बातें इसमें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं इनके लिए इन ही के भाइयों में से, दूसरी बात तेरी मानंद, तीसरी बात नबी बर्पा करूंगा, और चौथी बात अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। याद हो सकेगा हमें? पहली बात इनके भाइयों में से, दूसरी बात तेरी मानंद, तीसरी बात नबी बर्पा करूंगा, और चौथी बात क्या है? अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। ये चार बातें हैं जो आज हमने सीखनी है। फिर दोहराएंगे इसको। पहली बात भाइयों में से, और दूसरी बात तेरी मानंद, और तीसरी बात नबी बर्पा करूंगा, और चौथी बात अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। जब ये बातें हमारे सामने लिखी हैं, वाज़ेह हैं, तो मैं नहीं समझता, कोई जवाब नहीं मानता कि इसकी गलत तफसीर की जा सके, लेकिन ऐसा हो रहा है। आपको मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं, जब इन चार बातों को आप नोट कर लेंगे, जिनके पास नोटबुक हो या अपने मोबाइल में कर लें, नोट कर लें, तो आपको फायदा देंगे। जो पेश गोई खुदा ने अपने बंदा मूसा के जरिए की है, इसका पहली बात जो है वो लिखे है, भाइयों में से नबी किन में जाहिर होगा? बनी इस्राएल कौम में से। और बनी इस्राएल कौम ने कभी और किसी को भाई नहीं कहा, सिर्फ बनी इस्राएल कौम है जिसके 12 कबीले हैं, उन्हीं में से किसी और कबीले या किसी और कौम में नहीं है, बल्कि लिखा है तेरे ही भाइयों में से, तेरे ही भाइयों में से। और यीशु मसीह किस कबीले से पैदा हुआ?
यहूदा के कबीले में से। यीशु मसीह किस कबीले से पैदा हुआ? यहूदा के कबीले में से। वक्त नहीं है मैं ज्यादा तफसील में जा सकूं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है तेरी मानद। दूसरी बात तेरी मानद। तेरी मानद से मुराद मूसा की मानद। मूसा कैसा था? अगर किसी नबी का, किसी शख्स का मुआवजा करना है तो फिर मूसा को सामने रखना होगा कि मूसा की मानद होना जरूरी है। और मूसा कैसा था? मोजज़ात करने वाला। मूसा ने कौन कौन से मोजज़ात किए? आप में से किसी न किसी को याद होगा जरूर। हमें एक तो 10 आफात जो थी वो नाज़िल हुई। फिर उसने बहरे कुलसुम को 2 हिस्से कर दिया। आमीन। सो मोजज़ात वाला जो नबी है वो खुदावंद यीशु मसीह ही है। आमीन। उसके मोजज़ात के बारे में आप जानते हैं। अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, गूंगों को बोलने की तौफीक दी, लंगड़ों को चला दिया। और फिर जो बहरे कुलज़ुम का हम जिक्र कर रहे हैं तो मूसा ने जब उसके सामने बहरे कुलज़ुम था तो वो दुआ करने लगा। पीछे फराउन और उसकी फौजें हैं, मिस्री हैं, और आगे बहरे कुलज़ुम है। अब क्या होगा? और खुदावंद ने कहा तू मुझसे क्यों फरियाद करता है? अपना असा बढ़ा और पानी तेरे सामने 2 हिस्से हो जाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। और मन से जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह जो है उसको पानियों को 2 हिस्से करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने पानियों पर चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। मानद जब हम देख रहे हैं कि तेरी मानद, तो पहली बात हम देख रहे हैं मोजज़ात करने वाला। आमीन। और फिर हम देखते हैं खुदा से बराह रास्त बातें करने वाला। और खरूज की किताब में 33वें बाब की 11वें आयत में लिखा है मूसा अपने खुदा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई दोस्त से बातें करता हो। मूसा खुदा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई कम आवाज आ रही है। खुदावंद यीशु मसीह को ये जरूरत नहीं पड़ी कि वो उस तरह से बातें करें, बल्कि बाइबल इसके बारे में ये बताती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सो उसको बातें करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो खुद ही कलामे मुजस्सम था। और जो बातें उसने बोली वो अल्हाम की जरूरत नहीं पड़ी कि उस पर अल्हाम हो, उस पर नबूवत हो, बल्कि वो जो भी उसने बोला वो सारे का सारा कलामे खुदा कहलाया। ये नहीं कि उसकी आम गुफ्तगू, फर्क लफ्ज दिए जाए उसको। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आम गुफ्तगू, फर्क
और नबूवती कलाम फर्क। सारी बातें जो अंजील मुकद्दस में है सारे का सारा नबूवती पैगाम है, नबूवती कलाम है। आमीन, हालेलुया। फिर लिखा है 34वें बाब, खरूज 34 बाब की 30वें आयत में लिखा है कि जब मूसा खुदा से बातें करके पहाड़ से नीचे उतरा तो उसका चेहरा नूरानी हो गया। और हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं मत्ती की इंजील के 17वें बाब की 2री आयत में कि जब वो पहाड़ पर दुआ करने गया तो उसके शागिर्द जो उसके साथ थे उन्होंने देखा वो सो गए थे। हम बाइबल में ये अक्सर पढ़ते हैं कि शागिर्द सो जाते थे। आज भी शागिर्द सो जाते हैं, दुआ में कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आती है। अब तो नहीं कि सो गए। शागिर्दों के बारे में भी अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन जब वो जागे देखा तो मूसा के साथ कौन कौन थे? 2 शख्स लिखा हुआ उसके साथ थे और लिखा है उसका सारा बदन नूरानी था। हालेलुया। और मानव जब हम देखेंगे तो फिर हमें पता चलता है कि उसकी मानव होना कितना बड़ा एहसास की बात है। यीशु मसीह से मैं समझता हूं कि किसी इंसान का मुआवजा करना तिफलाना सी बात है, बचगाना सी बात है। कहां वो खुदा और कहां ये इंसान? वो तो नबियों को भेजने वाला है। और इब्रानी खत में लिखे है उसका रूह नबियों में काम करता था। नबूवती जो पैगाम आते वो उसके रूह की वजह से आते। मैंने पहला जो पैगाम दिया वो ये दिया था कि यीशु मसीह जो है वो खास शख्सियत है, उससे किसी का मुआवजा करना बच्चों वाली बातें हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, लिखा है नबी बर्पा करूंगा। क्या लिखा है? नबी बर्पा करूंगा। बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों के खत के 4 बाब की 11वीं आयत में लिखा है 5 खिदमतें, अगरचे खिदमतें और भी हैं, लेकिन 5 खिदमतें बताई गई हैं, जैसे रसूल, नबी, उस्ताद, चरवाहा और मुबश्शिर। नबी और रसूल और चरवाहा में, उस्ताद में, मुबश्शिर में फर्क है, अलग अलग खिदमतें हैं। और यहां क्या लिखा हुआ है? नबी। आने वाला जो होगा वो कौन होगा? नोट कीजिएगा मेरी बात को। आने वाला जो होगा वो कौन होगा? वो नबी होगा। वो रसूल नहीं होगा, वो उस्ताद नहीं होगा, वो मुबश्शिर नहीं होगा। अगर जी यीशु मसीह में ये सारी खूबियां मौजूद थी, हैं, होंगी, लेकिन ये बात नोट कीजिएगा, लिखे है नबी बर्पा करूंगा। वो पैदा होते ही नबी होगा। आमीन। वो पैदा होते ही नबी होगा। ये नहीं कि कुछ साल का हो जाए फिर नबूवत का दावा करेगा, ऐसा नहीं है। 12 साल की उम्र में होकर दावा करेगा या 30 साल की उम्र में दावा करेगा। वो पैदा होते ही नबी होगा। नबी बर्पा करूंगा, ये लिखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो तकरीबन 11 दफा, 11 से भी ज्यादा होगा अगर आप और नोट कर सके तो, जैसे लिखा है जो फरिश्तों का पैगाम है मुकद्दस मरियम को मिला, फरिश्ता के जरिए से मुकद्दस यूसुफ को, सितारा के जरिए मजूसियों को,
जकरिया काहन को, अलिशबा को, शमौन काहन को, हन्ना को, चरवाहों को। और फिर हम देखते हैं लिखा है जब चरवाहों को पैगाम दिया तो आसमानी लश्कर की एक गिरोह ये कहती हुई जाहिर हुई, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज कम आ रही है। ओ वर्षस हालेलुया। खुदा का रूह बड़ी कुदरत से ठहरा हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। ओ वर्षस खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जो है, आसमान और जमीन दोनों में हलचल मच गई। इसीलिए आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं यीशु मसीह की पैदाइश को कितने जोर शोर से मनाया जाता है, याद किया जाता है। हालेलुया। ये कोई आम शख्सियत नहीं जो पैदा हुई है, जो जमीन पर जाहिर हुई है, बल्कि ये तारीख की एक अहम शख्सियत है जो जमीन पर जाहिर हुई, जो आसमानों पर भी हलचल है, जमीन पर भी हलचल। फरिश्ते हरकत में आ गए, सितारे हरकत में आ गए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि तारीख की एक ऐसी शख्सियत जिसके गिर्द जमाने घूमते हैं। हालेलुया। कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। ऐसा लाओ कोई मेरे यीशु जैसा। हालेलुया। ऐसा कोई है? कैलेंडर बने ऐसा कोई कैलेंडर कामयाब हो सका जो मेरे यीशु का कैलेंडर है, जिसके गिर्द तारीख घूमती है। हालेलुया। लिखा है वो जमानों का दरमियानी बन गया, जमानों का दरमियानी बन गया है। हालेलुया। लिखा है चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। चार बातें मैंने आपको बताई हैं, इतने टाइम में मैं सिर्फ यही बयान कर सकूंगा। मैं चाहता था आगे जाऊं लेकिन टाइम मेरे पास थोड़ा। चार, पहली भाइयों में से, दूसरी तेरी माना, तीसरी नबी बर्पा होगा, और चौथी है अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। यूनानी में जो तहरीक के लिए लफ्ज आता है फेरोमा, पतरस के खात में, दूसरे खात में ये लिखा हुआ है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से, आवाज नहीं आ रही, अभी तो बोलते थे, अब बोलते नहीं है। जो तहरीक के लिए लफ्ज है वो मैंने बताया फेरोमा है। जो नबियों पर खुदा का कलाम नाज़िल होता, वो लफ्ज कौन सा था? फेरोमा, जिसका मतलब है ऐसा बोझ जो नबी के अंदर डाला जाता, ऐसा कलाम, लफ्जों में लिपटा हुआ कलाम जो नबी के अंदर जैसे हमल होता है ऐसे डाल दिया जाता, और नबी उसको बेखताब बाहर करता, जाहिर करता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबियों के अंदर खुदा का कलाम जाहिर होता, लेकिन उनकी आम गुफ्तगू और थी। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। यीशु मसीह के बारे में एक दफा भी मैंने नहीं पढ़ा कि उस पर कलाम नाज़िल हुआ या उसने नबी की तरह ये कहा, खुदा यूं फरमाता है, ऐसे उसने कभी नहीं कहा। और चारों अंजील में या जो 27 किताबें, इनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, बल्कि वो खुद ही
कलाम मुजस्सम था और उसकी सारी बातें जो है वो कलाम खुदा कहलाई और वो लिखी गई है। हालेलुया, तारीफ। लिखे है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सारी चीजों का पैदा करने वाला जो है वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, सारी चीजें। और फिर यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। फिर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में। बोलेंगे आगे क्या लिखा है। और किसी ने ये हवाला पहले पढ़ा हो तो बोल सकते हैं। आखिरी लफ्ज मैं आपके लिए छोड़ता हूं। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में। बोल दें अगर आता हो तो। किसी से सुन के बोल दे, किसी ने बोल दिया तो सच ही बोल। क्या लिखा है? इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है। फिर बोलेंगे, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है। फिर बोलेंगे, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है। हमारे पास टीचर लोग मौजूद हैं। ये है जो है, ये कौन से जमाने को जाहिर करता है? प्रेजेंट। हालेलुया। है, वो था उसकी गोद में और वो है भी उसकी गोद में। उसको जरूरत नहीं है कि वो कहीं से कलाम लाए, बल्कि वो खुद ही कलाम खुदा है। मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। हमारा खुदा यीशु जो है उसके मुंह में खुदा का कलाम है, उसको कलाम लाने की जरूरत नहीं। जिसकी हम ईद मनाते हैं, उसको जानना कितना जरूरी है। आमीन। और लिखा है हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तो खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जिंदगी क्या है? जानना। जिंदगी क्या है? जानना। जो उसको जान जाता है वो जिंदगी पाता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप खड़े हो सकते हो तो अपने हाथ उठा के दुआ में रखें। यो लाइजर हाव वास से दो मामा है सलाती बते ले रेजीरी हीरी सो हे मारा मती वाला बारा होआ मस से ले सो शुक्रगुजारी करें। हमारा खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आया है। हाथ उठा के शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तूने अपने बेटे को भेजा, बल्कि तू खुद ही मुजस्सम होकर इस जमीन पर आ गया। तेरा शुक्र हो। और हमने ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल देखा। खुदा बाप मैं इन जानों बदनों को तेरे हाथों में देता हूँ और तेरा फजल मांगता हूँ। छू दे इनको, छू दे, अपनी समझ और पहचान दे और अपने साथ चलने का बड़ा भारी फजल दे। यीशु नाम में आमीन।